अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का ऐसा अरब मुल्क जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये दुनिया के सबसे कम विजिट किए जाने वाले ममालिक में आता है। ये रेगिस्तान और सकाफत का मुल्क है, जहाँ ये इस्लाम के साथ आज भी जुड़े हैं। पूरे मुल्क के बाशिंदे मुसलमान हैं। इस मुल्क में दुनिया की सबसे लंबी ट्रांस सहारा ट्रेन है। ये मुल्क सोना, लोहा, तांबा और मछली पकड़ने वालों का मुल्क है। लेकिन क्यों लोग इस मुल्क के बारे में ज्यादा नहीं जानते? ये बात बहुत अजीब है। यहाँ के रस्म रिवाज दुनिया से बहुत अलग हैं। तलाक का भी यहाँ जश्न मनाया जाता है। इनके लिए तलाक जरिए रोजगार होती है। इसी वजह से तलाक पर यहाँ औरतें गमगीन महसूस नहीं करती। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं मोरितानिया की। आज की वीडियो में हम देखेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेन जर्नी, डिवोर्स हुई औरतों की मार्केट, रेगिस्तान की जमीन के नीचे पत्थर और इन पत्थरों में सोना। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलिए अब निकलते हैं मोरितानिया के एक शानदार सफर पर। मोरितानिया, जिसका ऑफिशियल नाम इस्लामी जमहूरिया मोरितानिया है, ये शुमाल मगरबी अफ्रीका का वसीओ अरेज मुल्क है। दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जिनकी आबादी 100% मुस्लिम है, जिनमें एक मालदीव और दूसरा मोरितानिया है। और यहाँ के लोग मालकी मसलक से ताल्लुक रखते हैं। इस मुल्क की आबादी सिर्फ 50 लाख के करीब है, जबकि इसका कुल रकबा 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 28वें नंबर पर आता है। ये मुल्क दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में से एक है। इस मुल्क में अरबी कल्चर आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा, इसलिए इस मुल्क की सरकारी जुबान भी अरबी है। मोरितानिया का नाम कदीम मोर कबीले से रखा गया है, जो इस हिस्से में आकर आबाद हुए थे। ये मुल्क तारीखी तौर पर माली और सोंगाई सल्तनत का हिस्सा रहा है। मोरितानिया की सकाफत में मौसीकी और रक्स को खास अहमियत दी जाती है, और ये पूरे अफ्रीका की सकाफत का भी हिस्सा है। इस मुल्क की मैशत का इन्हिसार बुनियादी तौर पर कुदरती वसाइल पर है। लोहे के वसी ज़खायर मौजूद हैं और लोहे की आमदनी इस मुल्क का सबसे बड़ा जरिया है। कुछ इलाकों में सोने और पित्तल के ज़खायर भी मौजूद हैं। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी ओगिया है। एक ओगिया के बदले 7 पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं। अगर बात करें इस मुल्क के बॉर्डर की, तो एक तरफ अल्जीरिया, माली, सेनेगाल और वेस्टर्न सहरा लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ अटलांटिक समुद्र की साहली पट्टी वाक़या है। मोरितानिया का दारुल हुकूमत नवाकशोत सिटी है, जहां मुल्क की 1/3 से भी ज्यादा आबादी रहती है। इस मुल्क का मौसम गर्म और खुश्क रहता है। रेत के तूफान और तेज हवाएं यहाँ अक्सर चलती रहती हैं। ये मुल्क भी फ्रांस के कब्जे में था, लेकिन फ्रांस ने ज्यादा डेवलपमेंट नहीं की। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। 28 नवंबर 1960 को इस मुल्क ने आज़ादी हासिल की, लेकिन यहाँ के लोग आज भी दुनिया से 50 साल पहले की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मुल्क में इस्लाम 1040 में यूसुफ बिन ताशफीन के जरिए फैला, और इस जगह पर बर्बर कबाइल आबाद थे। 1904 में फ्रांस ने इस पर कब्जा किया। इस मुल्क के कुदरती वसाइल को लूटकर अपने मुल्क लेकर जाता रहा। दोस्तों, अगर बात की जाए वीजा की, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सबसे आसान वीजा लेना इसी मुल्क का है, जो आप घर बैठकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 2 दिन में आपका वीजा आ जाता है। वीजा की फीस भी सिर्फ $60 है, जो आपने मोरितानिया पहुंचकर अदा करना होती है। इस मुल्क में टूरिस्ट भी बहुत कम आते हैं। ये है नवाकशोत का एयरपोर्ट। इस शहर में मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। यहाँ के लोगों के कल्चर के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। डाइवोर्स के बारे में यहाँ के फैक्ट्स पूरी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। इस शहर में गाड़ियाँ भी आपको 30 से 40 साल पुरानी नजर आएंगी। हर तरफ मिट्टी भी रहती है। जब तेज हवाएं चलती हैं, तो इस रेतली मिट्टी से खुद को बचाने के लिए चेहरे पर कपड़ा रखना पड़ता है। नवाकशोत की सबसे फेमस मार्केट डाइवोर्स मार्केट है। इसमें औरत अपनी पहली शादी का सामान बेचने आती है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो डाइवोर्स को बुरा नहीं मानता। डाइवोर्स यहाँ की औरतों के लिए जिंदगी का नया आगाज माना जाता है। औरतें डाइवोर्स लेने में दुख महसूस नहीं करती। मोरितानिया की औरतें ज्यादातर आपको मोटी नजर आएंगी। जब ये अपने माँ बाप के घर में होती हैं, इन्हें खूब खिलाया पिलाया जाता है ताकि मोटी हो जाएं। इसकी वजह यह है कि यहाँ के मर्द मोटी औरतें पसंद करते हैं। इसी वजह से बचपन से ही इन लड़कियों को ज्यादा खिलाया जाता है
ताकि शादी करने में मुश्किल पेश ना हो। यहाँ आपको एक और हैरानकुन बात बताता चलूं, यहाँ तलाकशुदा औरतों को शादी के लिए तरजीह दी जाती है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि तलाकशुदा औरतों को रिश्तों और शादी की बेहतर समझ होती है। यहाँ तक कि कुछ औरतें तलाक लेने पर खुशी मनाती हैं, जैसे शादी करने पर खुशी मनाई जाती है। 20-20 बार तलाकशुदा औरतें भी यहाँ मौजूद हैं। बच्चों को आमतौर पर औरतें ही रखती हैं। यहाँ औरतें हर तरह का सामान बेचती हैं, इसलिए पूरी मार्केट में सिर्फ औरतें आपको नजर आएंगी। ये सामान भी बहुत महंगा बेचा जाता है, क्योंकि ज्यादातर कपड़े हाथ से तैयार किए जाते हैं और एक चादर भी पाकिस्तानी 20 से 25 हजार रुपए की मिलती है। इस मुल्क में तलाक सिर्फ कहने पर हो जाती है, इसके लिए पेपर बनाना जरूरी नहीं होता। यहाँ के लोगों की जिंदगी बहुत सादा है, इमारतों की हालत भी हस्ता हाल है और डेवलपमेंट ना होने के बराबर है। ये दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ रेगिस्तान समुंदर से मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी इस मुल्क से लगता है, जिसको स्पेन अपना मानता है, जबकि मोरक्को और मोरितानिया इसे अपना हिस्सा समझते हैं। दोस्तों, ये है नवाकशोत शहर की सबसे अहम मस्जिद, जिसे मरकजी मस्जिद भी कहा जाता है। इस मस्जिद को 1970 की दहाई में सऊदी अरब ने तोहफे में दी थी। आज भी इसका नाम सऊदी मस्जिद है। इस शहर में तारीखी बाजार भी मौजूद हैं। यहाँ के लोग जड़ी बूटियों से तैयार करदा कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, जो आम कॉफी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ के लोगों का ज्यादातर कल्चर अरब कल्चर से मिलता जुलता है, लेकिन मोरितानिया की औरतें इस मुल्क का सबसे अहम हिस्सा हैं। मर्दों की तरह कारोबार करती हैं और माशी तौर पर इंडिपेंडेंट होती हैं। यहाँ के लोग अटलांटिक सी के साहिल का भी मजा लेते हैं, जिसका नीला पानी और खूबसूरत लहरें इनको सुकून देती हैं। यहाँ के लोग अपने मुल्क से भी बहुत प्यार करते हैं। यहाँ आपको मर्द और औरतें सब सिगरेट नोशी करते हुए नजर आएंगे। यूरोप ने इस मुल्क को कबाड़ के तौर पर रखा है। जो भी यूरोप का कबाड़ और पुरानी नकारा गाड़ियाँ होती हैं, इसी मुल्क में आ जाती हैं। इस मुल्क की जीडीपी $10 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $2000 है। दुनिया का सबसे बड़ा कश्तियों का कब्रिस्तान भी मोरितानिया में बनाया गया है। यूरोप की किसी भी कंपनी की शिप जब नकारा हो जाती है, तो मोरितानिया के शहर मदीबू में लाकर खड़ी कर दी जाती है। मोरितानिया की करेंसी के नोट पर आपको ट्रेन बनी हुई नजर आएगी और यहाँ की आयरन ट्रेन इस मुल्क की पहचान बन चुकी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी और वजनी रेगिस्तान की ट्रेन है। इस ट्रेन की लंबाई 2.3 किलोमीटर है। दुनिया के बहुत से ट्रैवलर इस मुल्क में सिर्फ इस ट्रेन के एडवेंचर के लिए आते हैं। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेन भी कहा जाता है। इसके लिए आपको छोटे से टाउन ज़ूरिख में जाना पड़ेगा। यहाँ से ट्रेन आयरन को लोड करती है और नौदिबूत वापस आ जाती है। नौदिबू की पोर्ट से ये आयरन पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया जाता है। ये एक माल बर्दार ट्रेन है जिसमें आयरन लदा होता है और ये सफर 17 घंटे का है। इस सफर को पूरा करने के लिए आपको खुली हवा में 17 घंटे गुजारने पड़ते हैं। आयरन के ऊपर ही बैठा जाता है। सर्दी, गर्मी, रेत के तूफान सब कुछ बर्दाश्त करना होता है। इस एडवेंचर के लिए आपको बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। चेहरे को मुकम्मल तौर पर कवर करना होता है, वरना लोहे के जरे सांस के जरिए जिस्म में चले जाएंगे। ये ऐसा एडवेंचर है जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। 17 घंटे आपने मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करना होता है। दोस्तों, इस मुल्क पर सोने की भी कानकुनी की जाती है, जिसको देखने के लिए आपको नवाकशोत से जामी शहर की तरफ जाना पड़ेगा, जो तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर है। ये पूरा कस्बा कानकुनी के आलात फरोख्त करता है। हवा हर वक्त यहाँ धूल आलूद चलती है। ये औजार सोने की खुदाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जामी शहर के करीब ही सोने का शहर मौजूद है, जहाँ हजारों खाने, सुरंगे और बहुत से लोग मौजूद होते हैं। अल्लाह की कुदरत देखें कि रेत के इस मैदान के नीचे अल्लाह ने सोना रखा है। मतलब ये जमीन सोना उगलती है। जमीन के नीचे से पत्थर निकाले जाते हैं। सोना निकालना काफी मुश्किल काम होता है। इन सुरंगों में काम करते हुए कई लोगों की जान भी चली जाती है। ये सोना जमीन के नीचे सुरंगों में मौजूद है। इन पत्थरों में सोना होता है, जिसको निकालकर पत्थर, मिट्टी और सोने को अलग किया जाता है। नीचे पूरा शहर बनाया गया है, जिसके मुख्तलिफ रास्ते सुरंगों के जरिए बनाए गए हैं। कानकुन सतह जमीन से तकरीबन 50 मीटर तक नीचे जाते हैं। ये दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है। दोस्तों, इनकी एक बात बहुत अच्छी है,
यहाँ के लोग जितने भी सख्त हालात पे जिंदगी गुजार रहे हों, ये नमाज कभी नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि नमाज के बगैर काम ही शुरू नहीं करते और नमाज को बहुत अहमियत देते हैं। सोने के निकले हुए पत्थरों को दूसरे हिस्सों में लाया जाता है। इन चक्कियों की मदद से पानी डालकर पत्थरों को मुकम्मल तौर पर पीस दिया जाता है। फिर इसमें पारा डालकर सोने को पारे के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें से सोना अलग और मिट्टी अलग हो जाती है। ये है साफ होने के बाद और तवील मशक्कत के बाद हासिल होने वाला सोना। ये इलाके अपने आप में एक दुनिया है। ये मुल्क मादनियात से मालामाल है, लेकिन इस दौलत का फायदा आवाम तक कम ही पहुंचता है। इस मुल्क में आज भी बहुत से तारीखी मकामात मौजूद हैं, जिनमें चिनगुएती की मस्जिद जो कदीम दौर की है, इसे 12वीं सदी में तामीर किया गया था। इसके अलावा अब्बास मस्जिद और हसन अली मस्जिद भी मुल्क की अहम मसाजिद में से एक हैं, जिनका आर्किटेक्चर मराकश और उंदलस के तर्ज का है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। होने आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।